ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापयेत् दश धर्म रक्षितं जिनमुत्तमम्। धर्म के 10 लक्षणों पर हमारी चर्चा चल रही है। 10 में से 9 लक्षणों की चर्चा तो अपन कर चुके हैं। अब अंतिम अपना ब्रह्मचर्य भी एक लक्षण है जो उस वीतरागता के साथ ही रहता है। या यूं कहें कि वो ब्रह्म में अगर चर्या नहीं हो, ब्रह्मचर्य नहीं हो, तो वो वीतरागता रूप पर्याय अधूरी है। या अधूरी भी क्या कहें, वो तो एक तरह से बिना काम की जैसी हो जाएगी। क्योंकि वीतरागता तो है, लेकिन काम क्या हो रहा है वहां पर, कार्य क्या किया जा रहा है? तो कार्य वो ब्रह्मचर्य का होता है। ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और वो वीतरागता के साथ अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वीतरागता कैसे, बताओ? आत्मलीनता अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से राग या द्वेष होंगे ही होंगे। और वीतरागता की एक समय की भी जो पर्याय है, तो वहां राग और द्वेष का अभाव तभी संभव है कि जब वो चारित्र की पर्याय में वीतरागता और आत्मलीनता हो। और आत्मलीनता का अर्थ ही यहाँ पर ब्रह्मचर्य है। इसका व्यवहार रूप से भी काफी चर्चा की जाती है। अधिकांश व्यवहार रूप की तरफ ही देखा जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। पहले आज ये अंतिम बार अपन इसका पाठ करते हैं, है ना। आज पूरा पाठ भी हो जाएगा और 10 दिन में मेरे ख्याल से कुछ पंक्तियां तो याद हो ही गई होंगी। और जिनको नहीं भी हुई हो तो आगे वो इसका पाठ करें नियमित रूप से तो जरूर याद हो जाएंगे। चलिए पाठ करते हैं। अब छोड़ अनादि भूल विषय सुख तूल, जगत दुख मूल कर्म भ्रम भारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहुँ ओर शक्ति का मोर, जो शोर मचावे। तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ रुदीन करे नित क्षीण, रात अरुदिन में सब भूल जाए उपकार, हाय एक छिन में। द्विपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया। मन समता भावन आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी। सब मारन ताड़न सहे, जैन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दया आचारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। यह जाति लाभ कुल रूप, ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप, 8 मद मानो। कुछ पर आश्रित कुछ छिनक, रूप पहचानो। हे पर्वत सम मद मान, चढ़े अनजान, लघु जी जान जीव को हेरे। वह इनको देखे क्षुद्र, तभी मुंह फेरे। एक इंद्रिय सुर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे। राजा हो रंक कहावे, क्यों माया राजा हो रंक कहावे, क्यों मद में चित भर मावे। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज, भूमि पर सोते। मुनि पाव पयादा चले, मान मद खोते। सो उत्तम मार्दव जान, विनय सम्मान, तजो अभिमान, धर्म परिहारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। है कपट निपट दुख भार, बढ़े संसार को गति दातार, विचारो मन में। नहीं चढ़े काठ की हंडी, फेर अगन में। नहीं मिले कपट धन माल, ये नट खट चाल, खुले भ्रम जाल, अनेक जतन की। जो रूप धरो सो लखे, रीति दर्पण की।
नहीं छुपे अंत खुल जावे, जो कपटी बात बनावे। फिर कोई नहीं पतियावे, क्यों माया मन भर मावे। मन वचन काय त्रिक योग, शुद्ध उपयोग धार तज भोग। मुनि बड़ भागी, सो उत्तम आर्जव धर्म धरे वैरागी। जो मन में करो विचार, वही उच्चार वही व्यवहार। करो परचारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। नित बोलो वचन संभार, झूठ कोठार निंद परिहार। कठोर कराला, जो देखो जानो वही कहो तत्काला। जिस सच में हो जे घात, उठे उत्पात झूठ समभ्रात। जान विसराओ, नहीं राग द्वेष से बात मिलाओ। वसुराजा नरक सिधारा, पर्वत का वचन सुधारा। नारद गया स्वर्ग मझारा, है बात विदित संसारा। पशु पक्षी वचन विहीन, कर्म आधीन। मनुष्य परवीन, जन्म का लाहा। तिन लिया जिन्होंने जग में सत्य निवाहा। हो जगत विषय परतीति, करें सब प्रीति। सत्य की रीति गहो नर नारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। है लोभ बड़ा एक पाप, देत संताप सहे दुख आप। जो मन में धारे, घर बार छोड़ रण भूमि मरे अरु मारे। जा बसे अनारज देश, धरे बहु भेष। धर्म का लेश न मन में लावे, जल डूबे वन गिरि भ्रमते जान गंवावे। आशा की गले में फांसी, क्या हुआ भय वनवासी। विष रहा कांचुली नाशी, मन राग रुभय उदासी। क्या गंग जमुना स्नान, तीर्थ जल पान। मैल की खान, देह ज्यों धोवे। बिन किए तपस्या, दोष दूर नहीं होवे। पर द्रव्य की ममता त्याग, सहित वैराग। शोच में लाग, स्वपर हितकारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। मन मृग का तन वनवास, इंद्रियां जास मृगी गण पास। केलि नित करते, तेरे धर्म खेत को फिरे रात दिन चरते। रे जीव रूप किसान, तू चादर तान। नींद अज्ञान पड़ा क्यों सोवे। जब उजड़ गया सब खेत, बेकर रोवे। मन इंद्रिय विषयन पागे, ते कभी नहित सो लागे। भामंडलवत अनुरागे, उत्पात में प्राण वे त्यागे। ले मन इंद्रिय को जीत, जगत भय भीत। जो संयम प्रीति करो ग्रह शिक्षा। त्रस थावर रक्षा, करो धार के दीक्षा। मुनि मन इंद्रिय निरोध, जो संयम शोध। धरे चित बोध, प्रमाद विसारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। अनशन अवमोदर करो, परिसंख्यान वरो। सुरस परिहरो, कसो निज काया। संन्यास सुधारो, शट तप बाय बताया। प्रायश्चित स्वाध्याय विचार, वैयाव्रत धार। समाधि संभार, छोड़ तन ममता। नित्य कीजे उत्तम ध्यान, जो आवे समता। इच्छा की पवन थमावे, मन का जल अचल बनावे। तब ज्ञान झलक दर्शावे, निर्वाण तुरत पद पावे। जस लाभ ख्याति की आस, सकल को नाश करो तपवीरा। दो पंचेंद्रिन को दंड, सहो तन पीरा। है यही मनुष्य गति सार, जगत उद्धार। लहे तप भार, मुनि भवतारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। त्रस थावर हिंसा टार, ज्ञान उपकार। दान विधि चार, त्याग के माही। सो बिना मुनि व्रत पूर्ण, सधते नाही।
औषध श्रुत अभय आहार जो चार प्रकार, दो पात्र विचार होय निस्तारा। समदृष्टि श्रावक मुनि पुरुष या धारा, जिन मत निंदक नर नारी, द्रोही कलुषित आचारी। ये हैं कुपात्र दुखकारी, नहीं कहे दान अधिकारी। रथ गौ रजत गज बाजते हैं, तुल साजतिया घर राज। लोह कंचन को है व्युत्पात, संक्रांति दान दुर्जन को। बिन परख दया का दान, दुखी पहचान। सबे समझान देत आगारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। चपला सम चपल निहार, लक्ष्मी संसार है उल्टा नार, नहीं कहीं जमती। यह छोड़ सुकुल भरतार, नीच सो रमती। है छाया माया एक, पकड़ कर टेक। जो गए अनेक, छाव सम ढलती। हर यह न किसी के साथ, पैंड भर चलती। इसने जो लोग विसारे, वह जग में भ्रमते सारे। जो इससे हुए किनारे, तज भव भ्रम मुक्ति सिधारे। जीर्ण तृण सम धन माल, छोड़ तत्काल आस जग टाल। चले गए वन को आकिंचन, धर्म संभाल शुद्ध कर मन को। मुनि छोड़ जगत का वास, त्याग सब आस। गहे संन्यास मोक्ष अधिकारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। लखतिया पुरुष समतात, सुता सुत मात। बहन अरुभ्रात जो नाता गिनते। सो नर नारी निज सुगति महल को चिन्हते। हो उनका यश विख्यात, कलंक नश जात। पाप गो घात लहे जग भूषण, हुआ सीता का उपसर्ग शील का दूषण। लख अग्नि कुंड में धाई, सीता ने ढेर लगाई। हो शील विषय चपलाई, तो देह अभी हो छाई। जब कूदी अग्नि मझार, बुलई संभार। अग्नि हुई वार, कमल खिल आए। रच रत्न सिंहासन, पूजन को सुर धाये। मंगत यह शील विचार, ब्रह्मचर्य सार। मोक्ष दाता को धोख हमारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। हो शुभदी तिथि अष्टमी, 19 सन पंथास। जैनी वर्णी धर्मदास, उर्धर परम हुलास। ये मंगत राय जी का दशलक्षण पर्व के ऊपर बहुत सुंदर काव्य रचना है इनकी। और आखिरी अपना ब्रह्मचर्य की चर्चा इसमें बची है। इसको यहाँ पर देखते हैं, अपन अर्थ समझते हैं। वैसे तो बहुत सरल है, आखिरी ब्रह्मचर्य का जो छंद है काफी सरल है, उदाहरण ही मुख्य रूप से है इसमें। फिर भी ब्रह्मचर्य के बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। पहले छंद का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद फिर शेष चर्चाएं करें। लख तिया पुरुष समतात, सुता सुत मात। बहन अरुभ्रात जो नाता गिनते। क्या कह रहे हैं? लख तिया पुरुष। इस छंद में विशेषता यह है कि अधिकांश जगह आपको ब्रह्मचर्य की बात मिलेगी, तो उसमें वो स्त्री को किस तरह से देखना या किस तरह से दूर रहना, वो सारी बात है। इसमें दोनों के लिए बात है। लख तिया पुरुष, अगर पुरुष है तो स्त्री को देख करके क्या विचार करे, और महिला है तो पुरुष को देख करके क्या विचार करे, वो यहाँ पर इसमें लिखा है। लख तिया मतलब तो जानते हैं, तिया माने स्त्री। अगर पुरुष स्त्री को देखे तो कैसा सोचे, और स्त्री पुरुष को देखे तो कैसा सोचे। कि तात सुता सुत मात बहन अरु भ्रात सम, ये सम इनके साथ लगाना। क्या अगर कोई पुरुष स्त्री को देखे तो दूसरी पराई स्त्री को, स्व स्त्री छोड़ के अन्य पर स्त्री को देखे, तो अगर उम्र में बड़ी है तो माता के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान। और इसी तरह से स्त्री अगर पुरुष को देखे तो वो अपने से बड़ा हो तो उसको पिता के समान,
बराबर हो तो भाई के समान, और छोटा हो तो पुत्र के समान। यही सब नाम आए ना, तात, सुता, सुत, मात, बहन, अरु, भ्रात, ऐसा। इनके समान, सम लिखा ना, सम यहाँ पे लगाना, तिया पुरुष सम, कि स्त्री और पुरुष को समान देखना, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे क्या, स्त्री और पुरुष को एक जैसा देखो, ये नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर तिया और पुरुष को देखो तो तात सम, सुता सम, सुत सम, मात सम, बहन सम, भ्रात सम, जो नाता गिनते। समझ में आ रही है बात? तो मतलब दूसरों को देख करके जिनको ऐसे भाव हृदय में आते हैं कि अरे ये तो हमारी माता जैसी है, ये तो हमारी बहन जैसी है, ये तो हमारी बेटी जैसी, अथवा ये तो हमारे पिता, भाई या पुत्र के जैसे हैं, ऐसा ऐसा जो नाता गिनते हैं, सो नर नारी निज सुगति महल को चिन्हते। ऐसे जो नर और नारी हैं, ऐसे जो महिला पुरुष हैं, वो अपनी सुगति रूपी महल को चिन्हते हैं। चिन्हते मतलब चुनते हैं। कहने का अर्थ है कि उनके लिए वो सुगति रूपी महल तैयार हो रहा है। माने जिनके हृदय में इतनी पवित्रता है कि वो बुरी निगाह से नहीं देखते पर पुरुष को अथवा पर स्त्री को, उनके अगले भव में वो सुगति मिलने वाली है, वो सुगति रूप महल तैयार हो रहा है उनके लिए। समझ में ही बात? ब्रह्मचर्य का जो पालन करें, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें तो फिर शादी ब्याह, अरे शादी ब्याह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ये भी ब्रह्मचर्य है। स्वदार संतोष अथवा स्वपति संतोष, है ना, दोनों तरह से नाम दिया जा सकता है, उसको भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है ना। हाँ, वो वैसा ब्रह्मचर्य तो नहीं है, उस लेवल का तो नहीं है कि जहाँ पे विवाह आदि ही ना हो, ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो अथवा ब्रह्मचर्य महाव्रत हो, वैसा तो नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है, उसमें स्वदार संतोष को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। समझ में ही बात? ऐसा है। ये जो विवाह की पद्धति है ना, ये विवाह की पद्धति इसीलिए चली कि ये अपनी जो विषय भोग की भावना है वो सीमित कर ले, कि बाकी में उसको फिर वो भाव ना, है ना, वो विकार खड़ा ना हो, वो अपने जो भी पति है अथवा पत्नी है वहीं तक उसको सीमित रखे उस भाव को, बाकी सबको अपने माता, बहन, पुत्री अथवा पिता, भाई, पुत्र के समान देखे, है ना, वहां वो विषय भोग का भाव न चले। वो सीमित करने के पीछे विवाह की पद्धति चली है। समझ में आ रही है बात? और पहले तो बहु विवाह हुआ करते थे, बहु विवाह समझते हैं ना, एक से ज्यादा भी होते थे, तो लेकिन जो भी हो गए तो उनके अलावा बाकी सबको माता के समान और इसके समान ऐसे। प्रथमान योग में आप पढ़ेंगे तो आपको कई किस्से मिलेंगे, जैसे वो प्रद्युम्न का किस्सा था, और ऐसे रावण का किस्सा था। क्या प्रद्युम्न अपने घर पे तो पले नहीं, वो लेकर चला गया था ना विद्याधर, विद्याधर क्या लेके चला गया, वो तो व्यंतर ने उठा करके उनको ऐसा दबा दिया था शिला के नीचे, और फिर विद्याधर लेके जाकर के उनका पालन पोषण किया। तो जब वो बड़े हुए तो जिसने पाला वो माता रीझ गई उन पे, वो माता रीझ गई। क्यों? क्योंकि खुद का बेटा तो था ही नहीं ना वो। प्रद्युम्न कुमार जब बड़े हुए, जवान हुए, तो वो माता को पसंद आने लगे, लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे समझाया, वहां से भागे। अब फिर उन्होंने झूठा आरोप लगा करके वो अपने पुत्र, दूसरे पुत्रों को और सैनिकों को उनको भेजा करा, वो सब युद्ध हुआ, वो सारी दूसरी कहानी है। ऐसे रावण का किस्सा आता है। वो रावण ने जिस महिला से विद्या लेनी थी उसको, वो महिला उस रावण को बहुत पसंद करती थी, वो शादीशुदा महिला थी। है, उपरंभा नाम था क्या? जो भी नाम हो, तो रावण को वो विद्या चाहिए थी। अब वो विद्या उस महिला के पास थी और वो दूसरे की ब्याहता पत्नी थी। अब ये रावण पर रीझी हुई थी, लेकिन रावण इतना सच्चरित्र था कि नहीं, ये पर स्त्री है, इसको तो बिल्कुल भी कैसे अपन है। तो फिर वो जब उसने विद्या ली और इसने कहा कि अब तुम मुझे पत्नी बना लो, कि अरे कैसी बात करती हो माता, आपने तो मुझे विद्या दी, आप तो मेरी गुरु हो गई, आप तो माता जैसी हो गई। रावण का किस्सा है। अब बोलो, रावण की कितनी सारी पत्नियां थी? बहुत सारी थी, लेकिन दूसरों को वो माता के समान नहीं देखी। तो वो अलग बात है कि बाद में सीता पर मोहित हो गया और बाद में अपना शील बिगाड़ा उसने, है ना। हालांकि उसमें भी इतना उसने विवेक रखा कि जब तक मुझे परिस्त्री नहीं चाहेगी तब तक मैं उसका ग्रहण नहीं करूंगा, इतना तो उसने पालन करा। समझ में ही बात? ये सीता का ही तो उदाहरण है इसके अंदर। रावण ने भी इतना तो पालन करा उस प्रतिज्ञा का कि जब तक परिस्त्री अगर मुझे खुद नहीं चाहेगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। कितना बलशाली था, 3 खंड का राजा था,
लेकिन फिर भी उतना पालन किया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि वो पर स्त्री के प्रति उसके मन में विकार तो पैदा हुआ, ठीक है ना। तो वहीं पे उसकी वो दुर्गति प्रारंभ हो गई थी, वहीं पर। और जब तक उसके पहले जब वो विद्याधर था और वो विद्याएं सीखने गए, उस समय कितने पवित्र भाव थे, विद्या देने वाली को भी माता के समान कहा। समझ में ही बात। तो जो पर स्त्री को अथवा पर पुरुष को इस निगाह से देखते हैं, है ना, अपने भाव नहीं बिगाड़ते हैं, वो निज सुगति महल को चिन्हते, अपने वो सुगति तैयार कर रहे हैं, वो आगे अपना मोक्ष महल तैयार कर रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या किया जीवन में कि उन्होंने अगले भाव की तैयारी कर ली बहुत अच्छे से। और जिन्होंने इसका विपरीत किया, जिसने भाव बिगाड़े दूसरे पुरुष अथवा दूसरी स्त्री को देख करके, उसने उसने अपनी कुगति महल को चुना है ना। वो कुगति में जाएगा कि इस भव में क्या कर रहे हो कि अगले भव के लिए महल की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा महल, सुगति का या कुगति का, कि विचार करना। भाई जो जैन होगा, जो सज्जन श्रावक है, उसके तो हृदय में दूसरों के प्रति इसी तरह के भाव रहेंगे, है ना। वो अपने भाव नहीं बिगाड़ेगा। अरे इस युग में, इस भव में ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करना बहुत मुश्किल है। भाव बिगाड़ने आसान है, जगह जगह आपको वही निमित्त मिलेंगे। आप अखबार पढ़ते हो, अखबार खोल के देखोगे तो सब वही किस्से, वही किस्से और उसी तरह के विज्ञापन। आप शहरों में जाओगे तो बड़े बड़े होर्डिंग और वो लगे रहते हैं ना, विज्ञापनों में भी वो, फिल्मों के तो हैं जो हैं ही, वो सामान्य कोई समझ लो तेल कंघे का भी अगर विज्ञापन है तो उसमें भी वो इस तरह से दिखाए जाते हैं जिससे वो विकार पैदा हो दूसरे को। समझ में आ रही है बात। मोबाइल का भी अगर उदाहरण है, अब मोबाइल तो मोबाइल है ना, मोबाइल के भी उदाहरण वो विज्ञापन इस तरह के देंगे जिससे सामने वाले को विकार पैदा हो। तो इसलिए इस भव में, इस युग में, आज जिस जमाने में हम रहते हैं, इसमें शील की रक्षा करना बहुत बहुत जरूरी और बहुत समझ लो बड़ा काम है। बिगड़ते हुए देर कहाँ लगती है। आजकल देखो ना पहनावा किस तरह से बिगड़ रहा है, क्या पुरुष और क्या स्त्री, दोनों के पहनावे बिल्कुल ऐसे ऊट पटांग हो रहे हैं। पहनावे में शील की मर्यादा भंग हो जाती है। इसलिए वो जो 9 बाड़ बताई जाती है ना, उनका तो बुद्धिपूर्वक पालन करना चाहिए। वो ब्रह्मचर्य की पूजा करी होगी ना आज लोगों ने, आप सबने, है उसमें तो अर्घ ही इनके हैं 9 प्रकार, 9 अर्घ तो 10 अर्घ तो 9 बाढ़ के, है ना, एक सामूहिक और 9 अलग अलग, और 10-12 अर्घ उनके हैं वो 10 प्रकार के काम बाढ़ के। तो उन सब पे अगर गंभीरता से विचार करो तो वास्तव में विचार करने में आता है कि देखो ये सारे के सारे दृश्य यहाँ नजर आते हैं, और इनसे जो इनका पालन नहीं करता, 9 बाढ़ का पालन नहीं करता, जो 10 प्रकार के वो काम बाढ़ के द्वारा खुद घाता जाता है, उसकी कैसी दुर्दशा होती है। अखबार रोज के रोज आपके इन किस्सों से भरे मिलेंगे, आप रोज इन्हीं किस्सों से भरे मिलेंगे। इसलिए बहुत अपने को कायदे से रहना चाहिए, बहुत अपना शील का पालन करना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। कह रहे हम ब्रह्मचारी थोड़ी ना है। अरे ब्रह्मचारी नहीं हो तो क्या कुशील हो गया है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते तो कुशीलवान बनो फिर। अगर इस बात को इस तरह से देखते हो कि हम कोई ब्रह्मचारी थोड़ी ना है, तो क्या कुशीलवान बनना चाहते हो। वो 9 बाढ़ जो हैं वो तो सामान्य रूप से प्रत्येक एक श्रावक भी पालन कर सकता है। अभी दोहरान करेंगे अपन उसका, वो जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। बच्चों को बचपन से अपन ये सिखाएं, है ना, खास तौर पे बच्चियों को सिखाएं, है ना, तो काफी अच्छा रहेगा, जीवन भी काफी पवित्र बनेगा। पहले तो इस छंद का अर्थ देख लेते हैं अपन। तो जो ऐसा नाता गिनते हैं अन्य पुरुष अथवा महिला के साथ, वो तो अपने सुगति रूपी महल को चुनते हैं, उनको आगे सुगति प्राप्त होती हो, उनका यश विख्यात। कि साहब सुगति तो अगले भाव में मिलेगी, इस भाव में क्या, इस भाव में उनका यश विख्यात होगा। उनके बारे में कोई अनर्गल बात नहीं कर सकेगा, कह रहे वो तो ऐसा है और वो तो ऐसी है, ऐसी बातें चलती है ना बहुत। फिर कोई कर सकता है ऐसा जिसके बारे में प्रचलित हो कि अरे नहीं ये तो आंख उठा के नहीं देखता है किसी महिला को, अथवा ये तो आंख उठा के भी नहीं देखती कभी, क्या किसी को भाव नहीं देती है। हाँ घमंडी कहा जा सकता है ना, सूमड़ा कहा जा सकता है उसको कि बिल्कुल ऐसा बातचीत ही नहीं करे किसी से, ऐसा रहते हैं। लेकिन उस पर दोष नहीं लगा सकता, लांछन नहीं लगा सकता। समझ में ही बात हो। उनका यश विख्यात, उनका जगत में यश विख्यात होता है कि नहीं नहीं उनके बारे में आप नहीं कह सकते। उनका कभी हमने आज तक कभी फोटो नहीं देखा ये सोशल मीडिया पे इस तरह का कुछ, कभी उनका ऐसा देखा नहीं कि ऐसा फोटो चढ़ाया हो, इधर उधर घूमने जा रहे हैं तो फोटो चढ़ा रहे हैं कि किसी और के साथ है, कि गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे हैं, कि बात करते हुए फोटो खिंचा रहे हैं किसी से भी, ऐसा देखा ही नहीं। कभी लग सकता है उस पर कलंक, कभी नहीं लगेगा।
हो उनका यश विख्यात कलंक नश जात, कलंक पहले तो कोई लगता ही नहीं, और पिछले भव के भी जो पाप बंधे हुए हैं वो कलंक भी उनके नष्ट हो जाते। पाप को घात लहें जग भूषण, वो अपने सारे पापों का घात करके और जगत के आभूषण स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। उनकी उपमा दी जाती है, उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि अरे ऐसा हो व्यक्ति हो, महिला हो तो ऐसी हो, पुरुष हो तो ऐसा हो, ऐसी सज्जनता है। जय कुमार और उसको याद करते हो कि नहीं आप? जय कुमार और क्या नाम था, सुलोचना, सुलोचना और जय कुमार शील में प्रसिद्ध थे, पति पत्नी दोनों। ऐसे ही जितनी भी सतियों के नाम आते हैं, नीली सुंदरी हो, सोमा सती हो, सीता हो, द्रौपदी हो, सीता का उदाहरण तो इसमें है ही। ये सारे के सारे जो किस्से आते हैं उनके सतीत्व के कारण आते हैं ना। उस ब्रह्मचर्य की गरिमा को उन्होंने धारण किया, गृहस्थ रहे, ब्रह्मचारी नहीं बने, लेकिन तो भी ब्रह्मचर्य की गरिमा को उन्होंने धारण किया, उसका पालन किया। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि साहब हमने तो शादी कर ली, हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। अरे शादी का पालन करते हैं, बाकी के लिए तो ब्रह्मचारी है ना। वो किस्सा आपने सुना होगा, कहाँ गया वो चित्र में, सेठ सुदर्शन का। सेठ सुदर्शन का क्या कहा था उसने कि मैं तो नपुंसक हूं साहब। ऐसा कह दिया उसने। रानी ने बुलावा भिजवा, रानी को बहुत सुंदर लगे, पसंद आएगी कि मैं तो नपुंसक हूं। तो बोलो झूठ बोला क्या कि नहीं मैं तो दूसरी स्त्री के लिए नपुंसक ही। आया समझ में? ऐसा ऐसा उनका भाव था। और वो रानी के मन में जो विकार था उससे वो बचना चाहते थे, अपने शील को बचाना चाहते थे, ऐसी बात थी। देखो समझ में ही बात। हो उनका यश विख्यात कलंक नश जात, पाप को घात लहे जग भूषण, वो जगत के आभूषणों को, जगत का आभूषण स्वरूप खुद हो जाते। हुआ सीता का उपसर्ग शील का दूषण, कि देखो शील पे दोष लगा ना तो सीता पे उपसर्ग आया इतना बड़ा। हालांकि सीता के मन में तो जरा भी विकार नहीं था और सीता ने अपना शील सुरक्षित रखा, लेकिन लोक में बात ही चल पड़ी ऐसी, बात चल पड़ी तो इतना बड़ा भारी उपसर्ग हो गया, अग्नि परीक्षा। लख अग्नि कुंड में धाई, सीता ने टेर लगाई। क्या? लख अग्नि कुंड, अग्नि अग्नि कुंड को देख के और उसमें धाई, धाई मतलब दौड़ करके गई, और सीता ने टेर लगाई, ऐसी आवाज की, ऐसी घोषणा की। क्या घोषणा करी? हो शील विषय चपलाई, अगर मेरे शील में जरा भी चंचलता आई हो, राम जी के प्रति जरा भी मेरे मन में ऐसा विकार आया हो कि मैं रावण को कुछ जरा सा भी, इतना सा भी अगर मैंने राग भाव से देखा हो, मेरे शील में रंच मात्र भी दूषण हुआ हो, तो देह अभी हो छाई, ये देह अभी क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए। छाई का अर्थ क्षय होने से है। क्या? अभी नष्ट हो जाए अगर मेरे शील में रंच मात्र भी दूषण लगा हो। जब कूदी अग्नि मंझार, अब ये किस्सा तो सबको ध्यान, कि जैसे अग्नि में कूदी वो लई संभार, उसको संभाल लिया लोगों ने। किसने संभाल लिया? वो देव आगे है ना। अग्नि हुई वारी, पानी बन गई वो आग, तो पानी बन गई, गजब हो गया। अग्नि हुई वारी, कमल खिलाए, सीता प्रति कमल रचायो, ऐसा आता है ना उसमें। कमल खिल गया वहां पे, कमल खिल गया। रच रत्न सिंहासन पूजन को सुरधाए, और रत्नों का सिंहासन रच करके है पूजन को सुरधाए, पूजा करने के लिए देव दौड़े दौड़े आए। ये सब देखो, ये भी गजब का किस्सा था। पद्म पुराण में आप पढ़ोगे ना तो वो तो क्या है, देव लोग जा रहे थे वहां से, देव जा रहे थे कहाँ पे, वो कुलभूषण देशभूषण जो अरहंत बन चुके थे उनकी जो वो सभा लगी थी, वहां जा रहे थे वो तो। अब उनमें से एक देव को ऐसा विचार आ गया कि अरे अरे साधर्मी वो उपसर्ग आ, तो उसने क्या कहा, उसने अपने साथी से कहा देख मैं तो वहां जा रहा हूं, तू संभाल। तो वो दूसरे देव ने आकर के वहां पे पूरा संभाला। वो जो अग्नि थी वहां पे पूरा का पूरा जल कुंड हो गया, अग्नि कुंड तो जल कुंड बन गया, और कमल खिल गया, और सीता को हाथों हाथ सिंहासन वहां पे रचना होकर के सीता वहां बैठी। और पता है क्या हुआ? वो कुंड का पानी इतना बढ़ा, इतना बड़ा, सब डूबने लगे, सब डूबने लगे, पूरे नगर में पानी 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 हो गया। और लव कुश तैर करके वो सीता के पास गए, सिंहासन पर साथ में बैठे उनके बच्चे। ये पढ़ना, पद्म पुराण में है, जोरदार किस्सा है, समझ में आई बात। फिर फिर वो राम जी का और वो जो भी वार्तालाप हुआ, फिर धीरे धीरे वो सारा पानी वहां से हटाया गया, वो सारा किस्सा हुआ, वो दूसरा है। कुल मिला के बात यह है कि वो शील पर ऐसा कलंक लगा ना, तो ये सारा का सारा उपसर्ग हुआ है ना। कलंक था नहीं, मतलब अंदर से शील जरा सा भी दूषित नहीं हुआ था, लेकिन लोकापवाद हो गया बिना बात ही। पिछला कुछ ऐसा पाप का उदय आया तो उनका नाम खराब हुआ, नाम खराब हुआ तो ये सारा
इस तरह का किस्सा बन गया, लेकिन शील सुरक्षित था। तो वो वहां पर मतलब ऐसी संरचना हुई। मतलब गजब की बात है। देखो आप, जब वो रावण उठाकर ले जा रहा था तब वो देवों को सूझ नहीं पड़ी है? और जब ये आग लगी तब किस्मत से वो देव निकल रहे थे, वहां पे किसी ने ध्यान दे दिया तो बच गई। मान लो इस समय भी अगर वो देव नहीं आते तो क्या होता? वो जल जाती। कोई मनुष्य शरीर तो था, जल जाती वो। समझ में आई बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका अर्थ ऐसा समझना कि वो तो सीता जी के पुण्य का उदय था तो बच गई। मान लो कोई दूसरी सती हो और उस पर ऐसा उपसर्ग हुआ और वो नहीं बची हो, तो क्या वो शील में गड़बड़ थी इसलिए नहीं बची? ऐसा कि वो तो पिछले जो पाप बंधे थे उसके उदय में जो होता सो होता। ये तो शील की महिमा दिखाने के लिए ऐसा कह दिया गया। समझ में आ रही है बात? वास्तव में तो पिछला पुण्य का उदय इतना जबरदस्त था जो आग तो कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन किसी का अगर बाल बांका कर जाए, माने किसी के कुछ गड़बड़ हो जाए ऐसी वो जल जाए, तो ऐसा मत समझ लेना कि वो सारा का सारा उनका तो दोष था। क्योंकि ऐसा मानो कि शील में अगर शील निर्दोष हो तो बचना ही चाहिए, अगर ऐसा मानोगे तो फिर जितने भी अपने उपसर्ग जयी मुनिराज हुए हैं, जितनी भी सतियां हुई हैं, है ना, उनपे जो उपसर्ग आए बड़े भारी, और उपसर्ग के चलते ही जिनका देह वियोग हो गया, मोक्ष पहुंच गए, तो फिर उनके शील का क्या कहोगे? समझ में आई बात? इसमें ये बारीकी द्रौपदी समझना। को पंचभर्तारी क्यों कहा है? ये ऐसा ही लोकापवाद हो गया। पिछले भव में ऐसी कुछ बात उन्होंने अपवाद कर दिया था, पिछले भव में कुछ ऐसा अपवाद कर दिया तो इस तरह का कुछ कर्म बंधा जो पंचभर्तारी कहने लग गए। अपने यहाँ तो पंचभर्तारी नाम है नहीं, अन्य मत में चलता है, ये लोकापवाद चलता है। समझ में ही बात? ऐसे होता नहीं है। हाँ, आरिका माता जी के ऊपर कुछ ऐसा अपवाद लगाया था पिछले भव में, पिछले भव में। सीता नहीं, द्रौपदी, द्रौपदी के जीव ने ऐसा वो पूरे नगर में बात फैला दी, कुछ ऐसी बात बना दी, तो वो फलस्वरूप ऐसा सब किस्सा हो। जबकि उस टाइम पे कोई प्रचलन नहीं था। ये तो अन्य मत के ग्रंथों में लिखा हुआ है, अपने ग्रंथों में तो कहीं है नहीं इस तरह का ना। इतना जरूर मिलता है कि देखो अन्य मत में तो इस तरह की बातें करके लोकापवाद कर दिया गया द्रौपदी का, पांचाली कहा जाने लगा, पंचभर्तारी कहा जाने लगा। वो बिल्कुल उचित नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, है ना। वो सती के ऊपर इस तरह की बात करना, मतलब वहां तो ऐसी विपरीतताएं बहुत है। सतियों का ऐसा स्वरूप होता है क्या? सतियों के तो एक कलंक जैसी बात है। समझ में ही बात? रच रत्न सिंहासन पूजन को सुरधाए, देवलोग दौड़ दौड़ के आए सीता के शील की पूजा करने के लिए। बताओ, ब्रह्मचारिणी थी वो कि 100% ब्रह्मचारिणी थी? ब्रह्मचारिणी का मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके और शादी ब्याह नहीं करी हो, इतना ही मात्र। अरे वो विवाह करके भी वो पर पुरुष को तो बिल्कुल, जो यहाँ पे ऊपर बात कही थी ना, रावण को किस रूप में देखा होगा? कि वो भाई के रूप में अथवा पिता के रूप में देखा। समझ में आ रही है बात? मंगत यह शील विचार, तो मंगत राय जी कह रहे हैं कि भैया शील का विचार करो, ब्रह्मचर्य सार, ये ब्रह्मचर्य सार है, सार। कभी कभी ऐसा विचार आता है, ये आखिर में क्यों नाम रखा गया ब्रह्मचर्य? क्योंकि ब्रह्मचर्य असली जो है, ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म में यानी आत्मा में लीन होना, वो तो वास्तव में आत्मलीनता का ही नाम है। और जहां ये वीतरागता की परिणति पूरी होती है वहां आत्मलीनता ही है। इस वजह से ब्रह्मचर्य को सार कहा है। ब्रह्मचर्य सार, मोक्ष दातार, ये मोक्ष दिलाने वाला है ये ब्रह्मचर्य। जितने भी आज तक मुक्त हुए हैं, जो भी सिद्ध हुए हैं, वो सब के सब ब्रह्मचर्य पूर्वक ही हुए। क्या मतलब? कह रहे ब्रह्मचर्या करते करते ही तो मोक्ष मिला ना उनको। अपने आत्मा में लीनता करते करते ही मोक्ष मिला है जितनों को भी मिला है। जो भी मुक्त हुए हैं ब्रह्मचर्य पूर्वक ही हुए हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य सार है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, जगत में श्रेष्ठ। मोक्ष दातार को हम ढोक देते हैं इस ब्रह्मचर्य को, इस ब्रह्मचर्य अंग को, इस ब्रह्मचर्य पन्ने को हम नमस्कार करते हैं। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसार। भैया 10 लक्षणों का भली भांति हमको विचार करना चाहिए। पोष बदी तिथि अष्टमी 19 सन पंथा, क्या
तिथि बता दी यहाँ पे, पौष बदी अष्टमी को इन्होंने पूरा किया था, ये जो रचना करी थी पौष बदी अष्टमी को करी थी। अब ये 19 सन पंथास, मुझे थोड़ा सा संशय इसमें यूं है, ये सन का अर्थ अगर सन लोगे तो 1950, यानी बहुत ज्यादा पुरानी रचना तो नहीं है। अब मंगत राय जी का समय क्या है वो एक्चुअली में मुझे पता नहीं, ये इसी टाइम के थे या संवत 1950 के थे ना, दोनों में से। अगर मंगत राय जी अभी के हों, मतलब 1950 के आसपास के, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पहले के हों तो वो 19 सन पंथास का अर्थ समझना संवत, संवत 1950, वो बात तो फिर भी समझ में आई थी। जैनी वर्णी, जैन कुलोत्पन्न, धर्मदास, धर्म के दास, ऐसे मंगत राय जी। और धर परम उल्लास, हृदय में बहुत उल्लास धारण करके ये उन्होंने रचना। छेड़ाला में से पता चल जाएगी, छेड़ाला क्यों? के अंत में भी तो लिखा होगा। मंगत राय जी ने तो छेड़ाला लिखी है। मंगत राय जी ने कहा छेड़ाला लिखी है? दौलत राम जी की है छेड़ाला, उनके पहले बुद्धजन जी की है और दयानत राय जी की है, मंगत राय जी की थोड़ी ना। हाँ, आप दयानत राय जी से कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। ये मंगत राय जी है ना, दयानत राय जी अलग थे, मंगत राय जी अलग है ना। हो सकता है अभी 1950 के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस सदी के भी हो तो भी कोई समस्या नहीं, और संवत 1950 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई पुराने होने से ज्यादा प्रामाणिक हो जाएगी और नई होने से कम प्रामाणिक रहेगी, ऐसी तो बात है नहीं। ऐसी सुंदर ये रचना की है। अब थोड़ी सी अपन ब्रह्मचर्य के संबंध में बात करते हैं। जो यहाँ ये बात आई ना, लख तिया पुरुष सम तात सुता सुत मात बहन अरुभ्रात, ये सारी भावनाओं को बनाए रखने के लिए, या यूं समझ लो कि शील को सुरक्षित रखने के लिए 9 बाड़ होती है, और वो 9 बाड़ का निश्चित रूप से सबको पालन करना चाहिए। अब विडंबना यह है कि आज तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी भी उन 9 बाड़ों का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं, तो फिर वो सारी विपरीतताएं खड़ी हो जाती है। क्या है 9 बाड़? तो उसमें लिखी हुई है, सारे अर्घ आपने चढ़ाए हैं, एक बार क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्त्री सहवास वर्जन, कि जहां स्त्रियां वास करती हो, जहां रहती हो, वहां पे बिल्कुल नहीं रहना। एक स्त्री जहां हो वहां पे पर पुरुष का होना, उस कमरे में होना, उस जगह पे होना, अकेले में होना बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा काम नहीं करना, है ना। वो स्त्री के साथ या स्त्री हो तो पुरुष के साथ वो एक जगह एकांत में ना रहे। ये तो अपन लोगों के भी काम की है, बच्चों को बचपन से सिखाने जैसी, कि भैया कभी ऐसा काम नहीं करना, एकांत में कभी नहीं होना, कभी नहीं। समझ में आई बात? अब जो फिर व्रती हैं उनके तो बिल्कुल विपरीतता आ जाएगी। मान लो मैं ब्रह्मचर्य धारण कर लूं और अकेले में कभी आपको ऐसे दिखूं किसी महिला के साथ छत पर टहलता हुआ, घूमता हुआ कुछ या कुछ बात करता हो, तो कैसी विपरीतता लगेगी। अरे ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया हो तो भी बातें बनती है कि नहीं बनती है? अरे वो तो अकेले में जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, अकेले में जाने क्या क्या बात कर रहे थे, जाने क्या है समझ में नहीं आता। और ज्यादा कुछ बातें बनाने वाला हो तो वो तो कुछ भी बातें कर देगा। फिर कह रहे इनका तो चक्कर दिखता है आपस में, इनका तो आपस में कुछ कुछ ऐसा प्रसंग दिखता है। नहीं होती क्या ये बातें? ऐसे ही तो उठती हैं। इसलिए स्त्री सहवास वर्जन, स्त्री के लिए पुरुष सहवास वर्जन, है ना, ये पहली बात। उसके बाद तन मनोहरांग निरीक्षण वर्जन, कि उनके अंगों की तरफ नहीं देखना, स्त्री पुरुष की तरफ ना देखे, पुरुष स्त्री की तरफ नहीं देखे। अरे जो डिवाइडर की पद्धति चली थी ना, डिवाइडर समझते हो ना, ये जो अपने सभाओं में बीच में लकड़ी की ऐसी लगा दी जाती है ताकि इधर का उधर नजर ना आए, ये डिवाइडर की पद्धति बहुत जरूरी है। और ये गुरुदेव के समय से तो चली है, अभी भी बहुत सी जगह चलती है, हमारे यहाँ भी और भी बहुत सी जगह आपने देखा होगा, स्त्री और पुरुष जहां बैठते हैं वहां बीच में एक वो लकड़ी का ऐसा खड़ा सा पटिया सा ऐसा रख दिया जाता है, तो वो डिवाइडर बीच का, वो जरूरी है। वो क्यों देखना एक दूसरे की तरफ भाई? आप जिनवाणी पढ़ने आए हो कि इधर उधर देखना है? आप पूजन करने आए हो कि एक दूसरे के चेहरे देखना है? समझ में आई बात? तो वो जरूरी है वो। तन मनोहरांग निरीक्षण वर्जन। अब सोचो जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा हो वो अखबार पढ़ सकेगा? आज के जमाने के अखबार जिनमें ये विज्ञापन ही विज्ञापन और ये सब चीजें आती रहती हैं, समझ में ही बात? वो देखे नहीं, उसका चेहरा ना देखे, मंदिर जाए तो देखे नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन आई और कौन गई। ऐसी भी बहुत से लोगों की आदत रहती है, इधर तो पूजा कर रहे हैं और यूं देखते रहेंगे दरवाजे की तरफ। ये बहुत खोटी आदत है, गंदी आदत है, ये कभी नहीं करना ऐसा काम। मंदिर में जाओ निगाह नीची रख के, निगाह उठे सिर्फ भगवान के सामने, भगवान को देखो, अच्छे से देखो, उनको देख करके अपने स्वरूप का विचार करो, और फिर जो ढोक आदि दे करके पूजन वगैरह करके और फिर निकल लो चुपचाप निगाह नीची करके।
किसी से बातचीत नहीं करना। ये बच्चों को बचपन से सिखाने का है, इधर उधर मुंह नहीं देखना किसी का, भगवान को देखने जा रहे हो भगवान को ही देखो बस। दूसरी तरफ तो मालूम ही नहीं पड़े कि कौन आया और कौन नहीं आया, क्या लेना देना। दो हो गई। फिर तीसरी बाड़ कि राग वचन वर्जन, कि उनसे कोई ऐसे राग बढ़ाने वाली बातें नहीं करना, चुटकुलेबाजी नहीं करना। और क्या हाल है, कैसे हो, बहुत दिनों में दिखे, क्या बात है, और बहुत अच्छी ड्रेस है, और ऐसा है वैसा, फालतू की बातें करते हैं ना बहुत से। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा होती है। आप फोटो चढ़ाओगे, मान लो कोई महिला फोटो चढ़ाएगी और फिर इधर नीचे पुरुष भी कमेंट करेंगे, अरे वाह भाभी बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे वाह बहुत अच्छे लग रहे हो, जच रहे हो आज तो, बहुत ऐसे लग रहे हो वैसे। कोई व्यक्ति चढ़ा, पुरुष चढ़ाएगा तो महिलाएं कमेंट करेंगी, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये राग वचन है, राग वचन वर्जन। आया समझ में? आपका एक लाइक, एक अंगूठा है उसको बढ़ावा देता है। राग वचन का वर्जन होना चाहिए। बातचीत ऐसी नहीं करना जिसमें राग बढ़े। क्यों? राग बढ़ने से क्या हो जाएगा? प्रेम तो बढ़ना चाहिए ना साहब, कि अरे ये खतरनाक राग है, ये दोष लगाने वाला राग है। आया समझ में? ये शील पे दूषण लगाएगा, धर्म पर कलंक लगाएगा, ऐसा काम नहीं करना। और कि पिछले जो भोग हैं, पूर्व भोग स्मरण वर्जन, पिछले भोगों का स्मरण नहीं करना बिल्कुल भी, पहले जो भोग किए हों उनका। कि ये तो ब्रह्मचारियों के लिए, अरे ब्रह्मचारी के लिए क्यों, भले आप शादीशुदा हो, लेकिन पिछले भोगों को याद कर करके उन विचार से तो पाप ही बंधेगा ना। उस विचार से तो पाप ही बंधेगा ना, ये बताओ। तो जिससे पाप बंधता हो, अरे ठीक है उस समय का विकार था, वो विकार जब पैदा हुआ, ठीक है वो सारे भोग हो गए सो हो गए, अब उनका विचार कर करके नया पाप क्यों बांधना, नया पाप क्यों बांधना। उस पाप से बचने के लिए, कुशील के पाप से बचने के लिए उन विचारों का भी त्याग करना। कितने हो गए? 4 हैं। फिर वृश्रेष्ठ रस, वृश्रेष्ठ रस वर्जन, माने बहुत गरिष्ठ गरिष्ठ नहीं खाना, कभी कभार जो आप खाते हो वो भी देखो, उससे भी दोष ही लगता है शील। अधिक भोजन करना, बहुत गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ समझते हो ना, जिसमें बहुत घी तेल वगैरह, राजसिक जिसको कहा जाता है, राजसिक भोजन, क्या बहुत सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और घी तेल वगैरह है, बिल्कुल ऐसा जिसको खा करके गच्च बिल्कुल नींद आ जाए, एकदम सो जाए, ऐसा गरिष्ठ भोजन, वो भी शील का विरोधी है। ब्रह्मचारी कभी भी ऐसा नहीं खाता। ब्रह्मचारी जिसने व्रत ले रखा वो कभी इतना भारी भोजन नहीं करेगा। और हम लोगों को भी आपस में समझना चाहिए, कोई ब्रह्मचारी, अगर आपने ब्रह्मचारी जी को भोजन पर बुलाया है तो उसको गरिष्ठ भोजन मत दो। कह रहे साहब वो तो खुद ही कहते हैं कि आप तो रूखा सूखा खिला देते हो इसलिए हम खिलाते हैं, कि नहीं तो उनको चेताओ कि ये तुम्हारे काम का नहीं है भोजन। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है ना, तो ब्रह्मचर्य का मतलब एक क्रिया विशेष का त्याग ही है क्या? बस वो शरीर के प्रति आसक्ति छूटती है तो वो गरिष्ठ भोजन भी अपने आप छूटेगा ही छूटेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, महिलाओं की तो समस्या है, जो भाई सब बुलाएंगे यहाँ पे खाना खाने बुलाएंगे तो नहीं खिलाएंगे क्या है? अरे भाई विचार करना, ऐसा भोजन मत देना जिससे उसका शील बिगड़े, उसको गरिष्ठ भोजन नहीं कराना। समझ में आई बात? ये जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद कितना हो गया? 5। फिर छठा कौन सा? कि छठा होता है, ये छठा ही तो था, कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो वो स्त्री सहवास, फिर उसके बाद उसके तन मनोरांग निरीक्षण, फिर राग वचन, फिर पूर्व भोग अनुस्मरण, है ना, वृश्रेष्ठ रस, 5वां हुआ है। अब छठा, स्व शरीर संस्कार वर्जन, अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, विड रूप बना करके रहना। कह रहे तो ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक ठाक नहा लो धो लो तैयार हो लो, लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप करना और बहुत ही सजना संवरना, घंटों तो सजने संवरने में लगा देना, ये बिल्कुल उचित नहीं। ये स्व शरीर का संस्कार होगा तो ब्रह्मचर्य का घात होने वाला। समझ में आई बात? स्व शरीर के संस्कार का भी त्याग करना, है ना। अगर अभी शादीशुदा भी हैं अपन तो भी घटाते जाना, बढ़ाने का काम नहीं करना, बहुत ज्यादा श्रृंगार में विचार नहीं रखना। अब लेकिन आजकल तो उल्टी गंगा बह निकली है, वो पुरुषों की पार्लर होने लगे, पुरुष भी जाने लगे वहां पे तैयार होने, क्या मेकअप करवाने लगे हैं। वो क्या क्या कहते हैं, वो कौन सा क्रीम आती है जिसका एड ही ऐसा था, मर्दों वाली क्रीम है, मर्दों वाली क्रीम, वो महिलाओं की भी क्रीम होती है, मर्दों की भी क्रीम, क्या मतलब पुरुष भी का मेकअप में पी रहते हैं, लिप वगैरह लगे, पागल हो जाए, आईब्रो बनवाने लग गए पुरुष लोग।
भौएं भौएं, ये आंखों की भौएं, कैसी मूर्खता छा गई है। स्व शरीर संस्कार का भी त्याग करना। समझ में आ रही है बात? और क्या है? और उसके बाद वो स्त्री की शैया नहीं पोढ़े, शैया आसन, स्त्री शैया आसन वर्जन, कि स्त्रियां वो पुरुष जहां बैठते हो लेटते हो वहां ना बैठे, पर पुरुष, और पुरुष जहां पर स्त्री बैठती हो लेटती हो वहां ना बैठे, ना उसके कपड़े पहने। शैया आसन वस्त्र सबका त्याग होता है उसमें। अब बोलो ये कोई कठिन नियम है क्या? ये इसमें कौन से ऐसे अलग से ब्रह्मचारी होगी? ये तो एक सज्जन की विशेषता है कि अरे इतना सज्जन व्यक्ति है कि महिलाएं बैठी है तो वहां बैठता नहीं, इतनी सज्जन महिला है कि कहीं पुरुष बैठते हो तो वहां बैठते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई अलग से आपको वेश धारण करना पड़ेगा क्या ये सब नियम पालन करने के लिए? हाँ? आपने जो वेश धारण कर रखा है, जो आप घर में जो आपके कपड़े पहनते हो उन सब में ही रह करके, है ना, आपको अलग से ब्रह्मचारी का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है इन नियमों का पालन करने की। समझ में आई बात? और कौन सा है? उसके बाद 8वां है वो काम कथा वर्जन। एक वो राग वचन वर्जन आया था, वो तो अलग था, वो तो व्यक्तिगत राग बढ़ाने वाली बात करना, वो अलग। और काम कथा वर्जन में तो इस तरह की बातें ना सुने, अश्लील जो साहित्य है वो ना पढ़े न देखे, न इस तरह के चित्र वगैरह देखे, न इस तरह के किस्से सुने, न सुने, न बोले, न उस तरह की बात पढ़े, न पढ़ावे सुनावे, इस तरह का काम नहीं करे। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो वो काम कथा का भी वर्जन हो। क्यों? क्योंकि वैसी चीजें देखेगा, वैसे किस्से सुनेगा पढ़ेगा तो इसके भाव खराब होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इसलिए ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ऐसी कहानियां, या ऐसे जो भी ये समझ लो कुछ भी इस तरह की बातें हों, है ना, तो वो बिल्कुल नहीं करना। इस तरह के कथन ही नहीं, इस तरह की बात ही नहीं, काम कथा ही नहीं चले बिल्कुल। ये 8वीं बाढ़। और 9वीं बाढ़ उदर पूर्णाशन वर्जन, पेट भर के नहीं खाता है। आया समझ में कि ये तो साहब सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए लगेगी, गृहस्थ दशा में तो कैसे सदेगा, पेट भर के तो पूरा भर पेट तो खाएगा ही। अरे खाता है लेकिन उसमें भी लिमिट करे ना, इतना अड़ंग बड़ंग नहीं खा ले हुए कि जिससे बाद में प्रमाद आए, कि इससे उसका क्या लेना देना है ब्रह्मचर्य का। अरे तुम ब्रह्मचर्य को एक क्रिया पर से ही मत देखो, ब्रह्मचर्य का अर्थ 5 इंद्रियों को जीतना भी होता है, प्रमाद का त्याग भी होता है। अब इतना भर भर के खा लोगे उसके बाद तो नींद आनी आनी है, वो ब्रह्मचर्य की घातक है। समझ में ही बात? ये 9 बाढ़ है। अगर ये 9 बाढ़ का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य रूपी खेत की रक्षा की जा सकती है। बाढ़ लगाता है ना, खेत की रक्षा के लिए बाढ़ लगाई जाती है, उसी तरह से धर्म की रक्षा के लिए 9 बाढ़ है। ये बच्चों को बचपन से ये शिक्षाएं देनी चाहिए। और वो 10 प्रकार के काम बाण है, उसमें तो कैसी कैसी दुर्दशा होती है और क्या क्या काम करता है, वो 5-5 के उसमें विभाजित करे हैं। एक तो है वो शोषण। शोषण का मतलब कि उसके जिसके मन में कुछ ऐसा विकार हो ना किसी के प्रति, और वो सूखता ही जाता है उसके चक्कर में, दुखी होता रहता है, सूखता रहता है, और मेरी तो उससे शादी नहीं हुई, मुझे तो उसी से शादी करनी थी, सूख के बिल्कुल ऐसा हो गया। पुराणों में किससे पढ़े होंगे आपने? क्या वो चित्र देख के बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया कि मुझे तो इससे ही विवाह करना है, मुझे तो पापा यही पसंद है, आप तो इससे ही शादी करा है। वो लड़का या लड़की जो भी है, उसके पीछे अरे इसको तो कुछ भाता ही नहीं है साहब, इसका तो मन उचाट गया, उच्चाटन। उच्चाटन भी एक काम है ना। मोहन, मोहित हो गया कि कुछ काम का ध्यान ही नहीं रहता। वो जैसे राम जी का किस्सा आता है ना, इतने सुंदर थे कि उनको उनका नहीं, वो बलराम का आता है या शायद राम जी का ही आता है। वो इतने सुंदर थे कि महिलाएं वो जैसे पानी भरने जाती पनघट पर, तो वहां पे कृष्ण वो भगवान उनके कृष्ण। बर्तन की जगह अपने बच्चों को, है, उनके बच्चों को गले में वो लगा देती रस्सी, मतलब कलश के रस्सी बांधते हैं ना वो पानी खींचने के लिए, तो उसकी जगह बच्चों के गले में, तो बहुत सोने तो अपने बच्चों को लटका दिया उनको देखने के चक्कर। इसको कहते हैं मोहन, मोहित कर दिया, बिल्कुल मोहित हो गई, कुछ काम की सुध बुध नहीं रहती। ऐसे किस्से आते हैं पुराणों में क्या, वो जैसे राम जी आए या वो प्रद्युम्न कुमार आए, वसुदेव आए, उनको झरोखे में से देखती देखती महिलाएं वो पता नहीं क्या क्या करने लगी, क्या क्या क्या, मतलब कुछ विवेक नहीं रहता। इसको बोलते हैं मोहन। मन उचाट हो जाना उसको बोलते हैं उच्चाटन, है ना। और उसकी याद में सूख जाना उसको कहते हैं शोषण। आया समझ में? ऐसे ऐसे नाम है ये सब। और दिल में बहुत ही उसके दर्द रहे, बहुत परेशान रहे, दुखी होते रहे, उसको बोलते हैं संताप। मोहन, उच्चाटन, संताप। और एक होता है वशीकरण।
वशीकरण, वश में हो गया बिल्कुल, जैसा वो बोले वैसा का वैसा ही कर। जैसे वो कुबड़े महावत के वश में हो गई थी ना वो रानी, वैसा। इसको कहते हैं वशीकरण। बोलो ये सारे के सारे किस्से आपको देखने में आते हैं कि नहीं आते? अखबारों में ये किस्से आते हैं कि नहीं? और बताऊं, ये 5 तो हो गए, और 5 काम बाण और है। उसमें ये दृश्य आपको यूं ही दिख जाएंगे। एक होता मुल्कन, क्या? जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता हो, है ना? अरे यही कॉलेज वॉलेज जाने वाले लड़के ही, या स्कूल में पढ़ने वाले ही, अब उसको देख के बहुत खुश हो जाए, अरे आज तो मजा आई, आज तो है, आज स्कूल में मुलाकात हो गई, आज तो बातचीत हो गई। उसमें मुल्कन, वो ऐसा पुलकित हो जावे बिल्कुल, मुलक मुलक करके बातें। अवलोकन, देखे बार बार, है, होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, वो गर्ल्स स्कूल है या कुछ ऐसा है, उसके बाहर वो आवारा लड़के खड़े रहते हैं बिल्कुल ऐसे, कि अरे अभी यहाँ से निकलेगी अब देख लूंगा। अथवा वो लड़कियों को भी ऐसा शौक रहता है, क्यों आज आया नहीं, आज दिखा नहीं, देखने की इच्छा, वो अवलोकन। अवलोकन, मुल्कन, और क्या क्या होता है, वो मारण, अरे नहीं मिले तो मर जाए। और एक होती है इंगित चेष्टा। इंगित चेष्टा माने यूं बात नहीं कर पा रहे किसी के सामने तो इशारों से, आंखों के इशारों से, हाथों के इशारों से बातचीत करे। समझ में आ रही है बात? और एक और होता है हास्य वचन। ये तो देखा होगा आपने बहुत। क्या वो लड़की तो उसको जरा भी भाव नहीं देती, और ये जान करके हंसाने की कोशिश करता है, ये कुछ ऐसी चुटकुले सुनाता है, या कुछ ऐसी बात सुनाता है जिससे हंसी आवे। अथवा वो लड़का भाव नहीं दे तो ये जान करके हंसी मजाक कर। बहुत से व्यक्तियों की ऐसी खोटी आदत रहती है महिलाओं से जान करके बात करने की, अथवा बहुत सी महिलाओं की खोटी आदत रहती है वो पर पुरुषों से जान करके बात करने की, हंसी ठट्ठे करने की बिना बात ही। वो बिल्कुल भोंडे भोंडे व्यक्ति हैं, भोंडी आदत है, अच्छी क्रिया नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं इन सब का ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ में किसी से फालतू बात नहीं करना, है ना भाई। धर्म संबंधी कोई बात हो तो और है, वो तो सबके सामने सबके साथ में की जा सकती है। अकेले में बातचीत नहीं करना, अकेले में रहना नहीं। वो 9 बाढ़ की जो बात है वो तो है ही सही, उसके साथ साथ इन बातों पे भी ध्यान देना। क्या कह रहे, ये तो हमारे आयोजन में आए हैं, ये तो धार्मिक आयोजन में आए हैं। अरे ऐसे भी किस्से हुए हैं बहुत। समझ में ही बात? युगल जी बाबूजी तो सख्त मना करते थे, क्या, कि पुरुष वो महिलाओं की कक्षा नहीं लेगा। समझ में ही बात? कक्षा नहीं लेगा। कह रहे साहब ये तो धर्म सीख रहे, धर्म सीख रहे, नहीं सीखते, ऐसे नहीं सीखते धर्म। गुरुदेव का एक किस्सा सुनाता हूँ पुराना। जब वो दिगंबर नहीं बने थे, जब उन्होंने परिवर्तन नहीं किया था, उस समय उनके जो गुरु थे हीराचंद जी, है ना, हीराचंद जी महाराज साहब, वो उनके गुरु थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बाइयां सीखना चाहती हैं, बाइयां मतलब महिलाएं, है ना, कि ये महिलाएं कुछ पढ़ना चाहती हैं, आप इनको पढ़ा दो। तो उन्होंने क्या कहा कि हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आज तो आपने कहा, आज के बाद कभी मुझसे महिलाओं को पढ़ाने की कहना। बोलो, वो कोई लौकिक बातें तो नहीं सिखाना चाहते थे ना, धार्मिक पढ़ाई की बात कर रहे थे, लेकिन तो भी देखो शील की इतनी महिमा, ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा कि नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा इनको। और वो गरिमा उनके पूरे जीवन भर कायम रही, एक कलंक नहीं है उन पर। और बताओ शील का किस्सा, शायद पहले भी सुना चुका हूं। एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि वो जो, अगर आप लोग सोनगढ़ गए हों तो वो जो स्वाध्याय भवन है, स्वाध्याय मंदिर है, और उधर दूसरी तरफ वो परमागम मंदिर है या दूसरे मंदिर है। तो गुरुदेव तो इधर स्वाध्याय मंदिर से निकल रहे थे, और उधर से वो चंपा बेन और शांता बेन, वो वहां जो क्या बोलते हैं परमागम मंदिर, वहां से उतर रही थी, उनको इधर आना था। तो उनको एकदम से गुरुदेव निगाह में आए कि अरे ये अभी निकल रहे हैं यहाँ से, वापस से मुड़ करके अंदर मंदिर में चले गए, जबकि उनको जाना था। और उनको मुड़ते हुए गुरुदेव ने देख लिया। क्या? उनको उन्होंने देख लिया कि अरे ये मेरी वजह से वापस से मुड़ गई। तो फटाफट जहां उनको जाना था, हाथ तो हाथ, फटाफट चले गए, ताकि वो भी निर्बाध रूप से जा सके। बोलो, इसको कहते हैं शील की महिमा, ये ब्रह्मचर्य की महिमा है, ये गरिमा है, गौरव है। कितने दूर थे। अगर आप सोनगढ़ गए हो तो आपको मालूम होगा स्वाध्याय भवन और वो उसमें परमागम मंदिर में कितनी दूरी है। इतनी दूरी होने के बावजूद कि अरे आमना सामना ना हो, इतना विवेक रखते थे, इतना विवेक। समझ में ही बात? इसलिए धार्मिक आयोजनों के नाम पर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर, अरे लड़के लड़की साथ में कर रहे, क्या दिक्कत है उसमें? धार्मिक कार्यक्रम है ये तो साहब, ये तो धार्मिक कार्यक्रम है। अरे बहुत गड़बड़ें खड़ी होती हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है।
बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। कैसे कैसे महिलाएं पुरुष के सामने कैसे करें, पुरुष महिलाओं के सामने कैसे नाचेंगे करेंगे, ये बिल्कुल पद्धति उचित नहीं है। ये शील का दोष लगाने वाली पद्धतियां हैं, ब्रह्मचर्य की घातक पद्धतियां हैं, ये बंद होनी चाहिए। अब कोई कहने वाला ही नहीं है। पहले तो बाबूजी कहा करते थे, अब हमको तो उस चीज की महिमा आती है तो बोल देते हैं। बहुत से लोगों को मेरी बातें जमती नहीं होंगी, मेरी नहीं है, ये गुरुदेव की बातें हैं और बाबूजी की बातें हैं, युगल जी बाबूजी। वो तो खैर वो तो सारे के सारे ब्रह्मचर्य के घातक हैं, उनकी तो क्या बात करना। अपन तो आगे बढ़ के धार्मिक आयोजनों के नाम पर भी ऐसा नहीं होना कि अरे भैया जी आए हैं भैया जी, तो ये तो भैया जी के साथ हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, एक साथ नहीं, जो शील की 9 बाड़ है उनका बराबर पालन होना चाहिए। दोष लगते देर नहीं लगती। आप हो किस भ्रम में, सीता का उदाहरण देखा ना अभी अपन ने, जब सीता जी नहीं बची तो आप क्या हो उनके आगे। इसलिए भैया शील की 9 बाड़ का बुद्धि पूर्वक पालन करना, रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, तब जाकर के ये 10 लक्षण धर्म बनेंगे। और ये तो अपन ने सिर्फ एक ही शील की 9 बाड़ इसकी बात की है, वास्तव में तो ब्रह्मचर्य में 5 इंद्रियों के विषय भोग सब छूटते हैं, सारे के सारे उनका सेवन छूटता है, उनके प्रति आसक्ति छूटती है। समझ में आई बात। यहाँ तो लोगों के दिमाग में ब्रह्मचर्य कहते ही एक वो बस एक क्रिया विशेष का ही ध्यान आता है कि हाँ ये नहीं होना तो ब्रह्मचर्य हो गया। समझ में आ रही है बात। तो ये ब्रह्मचर्य की गरिमा हमको समझ में आनी चाहिए। ब्रह्म माने आत्मा, उसमें चर्या हो। उसका चर्या तो तब होगी जब स्वरूप समझेगा। पहले तो ब्रह्म का स्वरूप समझे, अपने आत्म स्वरूप समझे, आत्मा का स्वरूप समझे, तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य का बराबर पालन हो सकता है, तब जाकर के 10 लक्षण धर्म बराबर साधे जा सकते हैं। नहीं तो ये ब्रह्मचर्य का भी पालन इसके बराबर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये ब्रह्मचर्य सीखना चाहिए, है ना, और अपने जीवन में इसका बिल्कुल अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए। कि हम शादीशुदा हैं तो भी पालन किया, हाँ शादीशुदा की तो बात करी इतनी देर से अपन ने, वो 9 बार जो बताई वो अकेले ब्रह्मचर्य व्रतधारियों के लिए नहीं है, वो तो हम जैसे गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी है। आया समझ में। हम भी उस मात्रा में पालन कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे ये धर्म के 10 लक्षणों पर मंगत राय जी के काव्य के माध्यम से हमारी चर्चा हुई, है ना। भागचंद जी का भजन रोज अपन बोलते हैं, कल या तो उस भजन के ऊपर ही चर्चा कर लेंगे और थोड़ी सी क्षमावणी के संबंध में भी कल अपन चर्चा कर लेंगे, है ना। अभी समय भी हो गया है। चलिए वो भजन बोल लेते हैं। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराय। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदयान, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदयान, दया चरण धारि करण विषय सब विहाय। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, आलस हरि द्वादश तपधारि शुद्ध मानस करि, आलस हरि द्वादश तपधारि शुद्ध मानस करि, खेह गेह देह जान तजो नेह ताई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, अंतरंग बाय संग त्यागी आत्म रंग पागी, अंतरंग बाय संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज,
यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज। शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई। सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। जासते ततच्छन जन होय विश्वराय। सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माती शत बार है। वंदना शत बार है।